हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज हम बात करेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक। इसमें आता है आपका, सबसे पहले आता है टू, अर्थात दो से विभाजित। दो से विभाजित कौन सी संख्या होगी? तो उसमें क्या होना चाहिए कि इकाई का अंक जो है आपका क्या होना चाहिए? सम संख्या। इकाई का अंक आपका सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? जैसे आपको सम संख्या कहती है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और जीरो भी इसी में पहले क्या आ जाएगा? जीरो। अगर आपका इकाई अंक जीरो भी है तो भी वो क्या होगी? दो से विभाजित होगी। फिर जैसे 14, 18, 20 एंड सो ऑन। अगला आपका है थ्री से विभाजित, अर्थात तीन से विभाजित। अंक तीन से विभाजित वो संख्या होगी जिसके अंकों के योग में तीन का भाग जाना चाहिए, अर्थात उस जो संख्या दी है उसको ऐड करेंगे और उसके अंकों का योग क्या आना चाहिए? तीन, मतलब तीन से विभाजित होना चाहिए। जैसे क्या है? 342। 342 है तो इसके अंकों का योग करेंगे, 3, 4, 2 और 9 आया। तो ये क्या हुआ? 9 जो है तीन से विभाज्य है, तो अर्थात संख्या भी तीन से विभाज्य होगी। ठीक। अगला आते हैं चार से विभाज्यता पर। तो चार का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। जैसे आपका संख्या क्या है? ये संख्या है तो इसमें अंतिम का अंक क्या है? 20। तो जो है 20 जो है वो क्या है? चार से विभाजित होती है। चार से विभाजित होती है। दूसरा अंक ऐसे हम ले लेंगे क्या? जैसे 1312 लिए, 1312 लिए तो इसमें भी क्या जाएगा? आखिरी दो अंक क्या है? 12। तो 12 जो है वो चार से विभाजित होता है। सेम इसी तरह जैसे लेंगे हम 1348 लेंगे तो ये 48 भी चार से विभाजित होगी। अब आते हैं पाँच से विभाज्यता पर। तो पाँच का विभाज्यता नियम क्या है कि इकाई का अंक शून्य हो, अर्थात जीरो हो या पाँच हो, तो संख्या क्या होगी? पाँच से विभाजित होगी। जैसे आपका 225 है, 500 है, 400 है एंड सो ऑन। इकाई का अंक जीरो या पाँच होना चाहिए। इकाई का अंक जीरो या पाँच होगा तो वो पाँच से विभाजित होगी। अब आते हैं छः की विभाजित के नियम पर। तो क्या होगा? छः से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो उसके लिए क्या होगा कि जिस संख्या में दो एवं तीन का भाग जाएगा वह संख्या छः से विभाजित होगी। जैसे 342। 342 है तो ये दो से भी कटेगी और तीन से भी कटेगी। 810, तो ये तीन से भी कट रही है और दो से भी कट रही है, तो ये छः से विभाजित होगी। अर्थात छः का फैक्टर क्या होता है? छः का फैक्टर होता है आपका, छः का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3, अर्थात इसके 2 × 3 फैक्टर हुए तो अर्थात दो और तीन से जो संख्या कटेगी वो छः से विभाजित होगी। फिर आते हैं सात की विभाज्यता के नियम पर। तो सात का विभाज्यता का नियम थोड़ा मतलब प्रोसेस लंबा है। इसके प्रोसेस में क्या है कि इकाई अंक को 5 से गुणा करके बची संख्या में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे आपका क्या था? 147। 147 है तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? इकाई का अंक 7 है, 7 है इकाई का अंक, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 हुआ आपका। अब क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में इकाई के अंक में जो 7 से गुणा किए थे उसको, और शेष बची संख्या, शेष क्या बची थी आपका? 14। 14 को जोड़ देंगे तो 35 14 कितना हुआ? 49। अब 49 क्या है? जो ये 7 का गुणज है तो 7 से विभाजित होगी, अतः पूरी संख्या 147 भी 7 से विभाजित होगी। इसमें एक याद करने वाला बिंदु क्या है कि अगर जोड़ने के बाद 3 अंक की के बाद 3 संख्या मिले, अर्थात जैसे यहाँ क्या मिला था? जोड़ने के बाद 49 मिला था। अगर यहाँ पे 3 संख्या मिले तो उपरोक्त स्टेप, मतलब ये वाली स्टेप फिर से दोहराएंगे। 3 संख्या मिलेगी तो ये स्टेप फिर से दोहराएंगे। ठीक। अगला आता है आपका क्या? 8 से विभाजित का नियम। तो इसमें क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक, जैसे ये है 1024 है तो अंतिम 3 अंक क्या है? 024। तो जो 024 है मतलब इसका 24 है तो 24 क्या है? 8 से विभाजित है। जैसे ये आपका है तो इसमें क्या अंतिम अंक? 032, 3 अंक है तो ये 32 जो है आपका 8 से विभाजित है। ठीक। इसी प्रकार जैसे आपका क्या है? 1864, तो इसमें भी अंतिम 3 अंक क्या है आपका? ये 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं तो 8 से विभाजित नहीं हो कहा जाएगा, अगर हो रहे हैं तो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 9 के विभाजित के नियम पर।
9 से कौन सी संख्या कटती है, उसके लिए क्या होगा कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात जो संख्या दी है पहले हम उसके एक एक अंकों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पे जो संख्या मिलेगी वो अंक क्या है 9 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे ये आपका था, ये संख्या थी आपका 3674258001, इसके अंकों का योग अलग अलग करेंगे 3674258001, तो ये कितना आया 36। अब 36 9 से विभाजित है, अर्थात 9 का गुणनखंड गुणज है, तो 9 से विभाजित है, अतः संख्या जो ये पूरी संख्या है वो भी 9 से विभाजित होगी। आते हैं 10 के विभाज्यता के नियम पर। तो 10 का विभाज्यता का नियम सीधा सा है क्या कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 होगा तो वो 10 से कट जाएगी। ठीक, यह 10 का क्या होता है 2 × 5, अर्थात 2 का भी अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 5 से कट रही है तो भी वो 10 से डिवाइड होगी। ठीक, मतलब ज़रूरी नहीं कि जैसे आप 4 ले लिए कह देंगे ये 10 से, नहीं, दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, मतलब वो संख्या क्या है 2 से भी कटे और 5 से भी कटे तो वो क्या होगा 10 से विभाजित होगी। ठीक, आते हैं 11 के विभाज्यता के नियम पर। तो इसमें क्या है कि 11 में क्या है कि आप दाईं ओर से लेंगे, उसमें गिनेंगे कि अंकों कितने अंक हैं। ठीक, तो जो सम स्थान पे अंकों का योग आएगा और विषम स्थान के अंकों का योग के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर में के बीच का अंतर में डिफरेंस या वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे ये था आपका 909183, तो इसमें क्या करेंगे हम इधर से गिनेंगे तो 1, मतलब ये है विषम संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा विषम पर ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, तो सम स्थान के अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 9 और 9, तो 8 9 9 तो कितना हुआ 26। अब विषम स्थान पर क्या क्या है तो 310, तो इसको जोड़ेंगे 310, तो ये 4 आया। अब इसका अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा होगा तो उसमें छोटे को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 22 जो है। अब आपका क्या है 22 जो कि 11 का गुणज है, अर्थात पूरी संख्या 909183 भी 11 से विभाजित होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ और जितना ज़्यादा होगा मैं उतनी आपकी मदद करूँगा। और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होना था 25 जुलाई को, उसका नोटिफिकेशन आना वाला था, 18 मई से उसका रजिस्ट्रेशन होना था, वो प्रशासन ने कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया है जिस अग्रिम आदेश तक। तो यूपी टेट कभी ना कभी तो होना ही है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।